पश्चिम बंगाल की राजनीति में हिंसा का इतिहास बहुत पुराना है। बदलते वक्त के साथ भी इस हिंसा में कमी देखने को नहीं मिल रही है। इसी को देखते हुए पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों को 8 चरणों में कराने का फैसला किया गया था। हालांकि इसके बावजूद लगातार हिंसा की खबरें सामने आती रही। सूबे का एक जिला ऐसा भी है जिसे बमों की फैक्ट्री कहा जाता है। राज्य का बीरभूम जिला राजनीतिक हिंसा का गढ़ है। इस जिले में एक शख्स ऐसा भी है जिसकी यहाँ तूती बोलती है। टीएमसी के बीरभूम के जिलाध्यक्ष अनुब्रत मंडल के बारे में कहा जाता है कि वो जिले में जो चाहें वो करा सकते हैं। केस्टो के नाम से जाने जाने वाले अनुब्रत खुद चुनाव नहीं लड़ते, लेकिन टीएमसी चीफ ममता बनर्जी से सीधे उनकी बात होती है। अनुब्रत के कद का अंदाजा इस बात से लगाइए कि बीरभूम जिले की 11 सीटों में से एक दुराजपुर सीट से जब टीएमसी ने आसिमा को प्रत्याशी बनाया तो अनुब्रत मंडल ने साफ कह दिया कि वो इस सीट पर टीएमसी की जीत की जिम्मेदारी नहीं लेंगे। इसके बाद टीएमसी ने इस सीट पर अपना प्रत्याशी बदल दिया और यहां से सिवड़ी कॉलेज के देवव्रत साहा को कैंडिडेट बना दिया। पश्चिम बंगाल के सबसे चर्चित और विवादित नेताओं में से एक अनुब्रत को चुनाव आयोग ने मंगलवार की शाम को नजरबंद करने का निर्देश दिया था। चुनाव आयोग ने कहा था कि 27 अप्रैल की शाम 5 बजे से लेकर 30 अप्रैल की सुबह 7 बजे तक उन पर कड़ी निगरानी रखी जाए। बुधवार की सुबह अनुब्रत चुनाव अधिकारियों और केंद्रीय बलों के साथ अपने घर से रवाना हुए। उनकी गाड़ी का काफिला लगभग 200 मीटर तक सेंट्रल फोर्स के साथ चला, लेकिन उसके बाद सेंट्रल फोर्स और चुनाव अधिकारियों की आंखों में धूल झोंकते हुए वो काफिले से लापता हो गए। सूत्रों की माने तो अनुब्रत लगातार टीएमसी के अलग अलग नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। वहीं इतने सारे लोगों के बीच चकमा देकर गायब हो जाना कोई मामूली बात भी नहीं है। हालांकि आयोग के अधिकारियों का कहना है कि ये सब कुछ ट्रैफिक जाम की वजह से हुआ, जिसकी वजह से अनुब्रत अधिकारियों की आंखों में धूल झोंकने में कामयाब हुए। अनुब्रत ने कथित तौर पर जुलाई 2013 में एक पब्लिक मीटिंग के दौरान समर्थकों को पुलिस पर बम फेंकने के लिए उकसाया था। इतना ही नहीं, पंचायत चुनाव में टीएमसी के बागी नेताओं के घर जलाने के लिए भी उन्होंने भीड़ को प्रेरित किया था। इसके अलावा सितंबर 2018 में वो कैमरे पर कथित तौर पर ये कहते हुए पकड़े गए थे कि टीएमसी के एक बागी नेता के अलावा बीजेपी की एक महिला नेता को भांग रखने के झूठे मामले में फंसाया जाए। बता दें कि अनुब्रत को लेकर जिले के लोगों में खौफ बैठा हुआ है। वो अनुब्रत का नाम लेने से भी हिचकते हैं। एनबीटी ऑनलाइन की टीम जब बीरभूमि के अलग अलग हिस्सों में लोगों का मन टटोल रही थी तो एक शख्स ने नाम न छापने की शर्त पर कहा कि लोग यहाँ टीएमसी को वोट न देने पर जान से मारने की धमकियां देकर जाते हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि यह अनुब्रत के कहने पर होता है। इस बात से ही अनुब्रत को लेकर लोगों के मन में बैठे खौफ को साफ समझा जा सकता है। हालांकि मीडिया से बातचीत में अनुब्रत इस तरीके के आरोपों को लगातार खारिज करते रहे हैं, लेकिन विपक्षी पार्टियों के नेताओं के साथ मारपीट करने के बड़े आरोप भी अनुब्रत पर लगते रहे हैं। साल 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान भी चुनाव आयोग ने उनके विवादित बयानों और धमकियों की वजह से घर पर ही उनको नजरबंद कर दिया था। इससे पहले 2016 में भी उन्हें कड़ी निगरानी में रखा गया था।